कक्षा छठी चैप्टर तीसरा संख्याओं के साथ खेलना एक्सरसाइज 3.5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से भी भाग होगी। गलत, क्योंकि संख्या तो 6 भी है जो 3 से भाग हो जाएगी, लेकिन 9 से तो भाग नहीं होगी। और ये कहता है भाग हो जाएगी, तो इसका मतलब ये कथन वो असत्य है, क्योंकि 9 से छोटी है। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य भाग हो जाएगी। 9 से छोटी तो 6 भी है, 3 भी है, तो ये 3 से भाग हो जाएगी, तो ये कथन सत्य है। एक संख्या 18 से भाग होती है, वह 3 और 6 से दोनों से भाग हो जाएगी। 18 से भाग होती है तो वह 3 और 6 दोनों से भाग हो जाएगी, असत्य है। यदि एक संख्या 9 और 10 से भाग हो तो वह 90 से भी भाग हो जाएगी, ये कथन सत्य है। यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हो तो इन्हें कम से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी, तो ये कथन असत्य है। क्योंकि सहभाज्य का मतलब तो दो संख्या जो दोनों की साझी हो वह अभाज्य संख्या, तो एक संख्या अभाज्य होगी, इसका मतलब तो नहीं है, तो ये कथन असत्य है। 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। 4 से जो है संख्या 4 है, ये 4 से विभाजित है, तो ये 8 से कैसे विभाजित हो जाएगी, तो ये कथन असत्य है। 8 से विभाज्य संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए, तो ये कथन सत्य है। यदि कोई संख्या दो संख्याओं का अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा यानी दो संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा भाग करती है तो वह उनके योग को भी पूरा भाग करेगी, तो ये कथन क्या है, सत्य है। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो उन संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी, तो ये कथन असत्य है। यदि कोई दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है, ठीक है, तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी, यानी कि 3 और 6 हो गया, तो इसका जोड़ कितना हो गया, 9 हो गया। अब 6 तो 9 को भाग नहीं कर सकता ना, तो इस तरह से ये कथन असत्य है। दूसरा है कि यहाँ 60 के लिए दो विभिन्न वृक्ष दिए गए हैं, ये वृक्ष बनाए गए हैं, ये वृक्ष बनाए गए हैं। इनमें अज्ञात संख्याएं ज्ञात करनी, तो इसमें ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये 60 है, अब यहाँ क्या आएगा ये देखना है हमें, और यहाँ पर 60 है तो ये यहाँ क्या आएगा ये देखना है। तो 2 3 6, 2 3 6, तो यहाँ क्या आ गया 2 3 3। अब 5 दूनी 10, यानी कि ये हमने 6 के गुणनखंड बनाने हैं, 2 और 3, और यहाँ पे बनाने हैं 10 के गुणनखंड, तो 5 और 2। इसी तरह से आगे है, अब इसमें यहाँ पे क्या दिया है 60, यहाँ पे क्या दिया है 60 दिया है, तो इसके अंदर 60 दिया है। जब यहाँ देखो, यानी 10 के गुणनखंड कितने बन गए, 5 और 2, 10 और 3 30 और 2, तो यानी 2 3 5। अब है एक अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। एक ऐसी संख्या है 1, ये भाज्य संख्या को भी भाग करेगी, विषम संख्या को भाग करेगी, अभाज्य संख्या को भाग करेगी, सम संख्या को भी भाग करेगी,
तो यानी कि एक गुणनखंड है, इसको किसी भी गुणनखंड में शामिल नहीं किया जा सकता। अब चौथा सम है इसका, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9999, यानी कि 4 नौके। अब इसके अंदर देखो, ये होगी 4 अंकों की बड़ी संख्या, लिखिए। और अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो अब इसको है 4 अंकों की बड़ी संख्या, 9 9 9 और 9। अब जो है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले देखो 3, तो ये सारे ही 3 3 हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बार हम इसको भाग देंगे 3 से, तो ये सारे 11 11 हो जाएंगे, और गुणा में ये। अब ये जो है 11 जो 1111 है, इसके आगे फिर टुकड़े बन जाएंगे। 3 गुणा में 3 गुणा में 11 गुणा में 101। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के टुकड़े आ गए। इसी तरह से है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी उसमें? 10,000। 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 2 से करोगे, फिर 3 से करोगे, जो भी है 2 2 5 5, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड बना लेना। इस तरह से 10,000 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 5,000, फिर 2 से करोगे तो ये 2500, फिर 2 से करोगे तो 1250, फिर 2 से करोगे तो 2 छिके 12, 625। अब आगे 25 25 5 पे करोगे तो 125। तो इस तरह से ये भाग हो जाएगी। इस तरह से करके ये गुणनखंड इसके नीचे लिख देने हैं। अब है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है। इस कथन को उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करो। तो 6 है, इसके गुणनखंड बनाने हैं हमें, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो 6 के गुणनखंड ये, और 3 क्रमागत संख्याएं भी ये है। तो इसमें क्या हो गया? 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 6 से विभाजित होता है। इस कथन की उदाहरणों की सहायता से हमने पुष्टि कर दी है। अब जो है इसके अंदर 3.5 में 3.5 के जो सम है आपने करने हैं। एक उदाहरण और है कि 6 से जो भाग होने वाला है 2 3 4, 2 6 6 चौके 24, 3 गुणा में 4 गुणा में 5, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 4 5 और 6, 4 5 20, 20 का 120। तो ये अनेक उदाहरण है इस तरह से जो क्रमागत भी हैं। 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, और ये 6 से भाग हो जाएंगे। इस तरह से आपने ये सम करने हैं 9 तक। निम्नलिखित व्यंजकों में से अभाज्य गुणनखंड बनाओ। 9वां सम देखो, निम्नलिखित में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं? अभाज्य वो होते व्यंजक अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जिनके और टुकड़े ना किए जा सके। जिस तरह से ये है 24, 2 गुणा 3 गुणा 4, तो इसमें ये 4 आ गया, तो 4 के तो टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 2। अब इस तरह से देखो
इसमें कोई टुकड़ा नहीं बनेगा 56 वाले में। तो यानी कि ये हमारा जो है अभाज्य गुणनखंड है। 70 वाले में 2 5 10 7 ये नहीं होगा। 9 होगा तो 9 के फिर टुकड़े बन जाएंगे 3 गुणा 3। इस तरह से ये आपने सम करने हैं 3.5 के। थैंक यू।